आप पहले कांग्रेसी थे, अब शिंदे जी की फैनानी आप कहलाते हैं। आपसे जब पिछली मर्तबा मैंने बात की थी तब आपने कहा था कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर हैं। कुछ बदला है? पावर सेंटर अभी भी 5 है या कुछ और बढ़ गए हैं या घट गए हैं? कल तो एक पावर सेंटर दरवाजे के उस पार छोड़ दिया गया था। दरवाजे के उस पार से झांकता हुआ एक पावर सेंटर दिखा। बाद में देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी बार बार संविधान की बात करती है। कांग्रेस सर आप नाम लेकर बोलते हैं, बिना लाग लपेट बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार संविधान की बात करती है, बार बार जनतंत्र की बात करती है, लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास की बात करती है। सच यह है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र है। जो हरियाणा में हुआ वो इसका बहुत बड़ा सबूत है। हरियाणा में अभी हाल में जब चुनाव हुए तो इस प्रकार से प्रचारित किया गया कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन वहां एक व्यक्ति को पूरा अधिकार दे दिया गया था और उस व्यक्ति ने पूरा जो दिल्ली का जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, जनपद 10 जनपद और तुगलक रोड के आसपास वाला जो इकोसिस्टम है, वो सबको अपने जेब में रख लिया और उसने तय किया क्या करना है। और उसके खिलाफ जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी उसमें मुखर तौर पर शैलजा जी की प्रतिक्रिया आई और शैलजा जी भी मुस्कुरा मुस्कुरा के बगावत करती रही। कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी, कांग्रेस के तथाकथित हाईकमान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस विवाद को खत्म कर सके और कांग्रेस में एक डेमोक्रेटिक तरीके से कोई निर्णय आगे लेके जा सके। कहते हैं 72 सीटें एक व्यक्ति को दी गई और 72 सीटें एक दबाव में दी गई, 72 सीटें किसी प्रभाव में दी गई और उसका नतीजा यह हुआ कि भयंकर नुकसान कैसा हुआ? कांग्रेस पार्टी ने एक दलित नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया बड़े शोर शराबे के साथ और उस भाई ने भी खूब दलितवाद करना शुरू किया। कर सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन हरियाणा में जब रिजल्ट आते हैं तो उनका दलित प्रमुख ही हार जाता है। जिस संविधान के नाम पर वो पूरा एक दुष्प्रचार करते रहते हैं, फेक नैरेटिव चलाते रहते हैं कि ये दलितों के ऊपर अन्याय करने वाले, आरक्षण खत्म करने वाले, संविधान को खत्म करने वाले हैं, आखिरकार वो दलित समाज के लोग पूरी तरह से चिटक कर चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास। ये हरियाणा का नतीजा बताता है। तो कांग्रेस में मैं जो उस समय कह रहा था लोकसभा चुनाव के समय कि 5 सत्ता तंत्र हैं, 5 ताकत के केंद्र हैं, यहां पर शक्ति केंद्र हैं और 5 सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट की बात करने में लगे। आज भी वही हाल है, कभी किसी का पलड़ा भारी, कभी किसी का पलड़ा नीचे चला जाता है। महाराष्ट्र में कितने पावर सेंटर हैं? कौन सी पार्टी में? महाविकास आघाड़ी की। पहले चलिए कांग्रेस की बात करते थे। जब बात कांग्रेस की, चलिए कांग्रेस के महाराष्ट्र के पावर सेंटर, मैंने सुना यहां पर भी बैलेंसिंग एक्ट ही चल रहा है। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की ऐसी भयंकर दुर्गति हुई पड़ी है। जो महाविकास आघाड़ी है वो पिछले 125 घंटे से दिल्ली से लेकर मुंबई तक मीटिंग करती रही, चर्चाओं का दौर चलता रहा, किस सीटों के बंटवारे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो तीनों पार्टी के नेता सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई हम तीनों ने मिलकर के 85 सीटें बांट ली, कुल मिलाकर 270 सीटें बांट ली। 85 प्लस 85 प्लस 85 270 कैसे होगा? मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं तो मैथमेटिक्स का ऑनर्स का स्टूडेंट रहा हूं, ये कौन सा नया मैथमेटिक्स है? 3 85 मिलकर 270 कैसे हो सकते हैं? आगे जो उबाठा यूबीटी है उसके सिर्फ 15 एमएलए, शरद पवार जी के भी सिर्फ 15 एमएलए और कांग्रेस के 45 एमएलए हैं। ये दोनों पार्टियां मिलकर 30 है और कांग्रेस 45 है, फिर भी बराबर का बंटवारा होता है। कांग्रेस पार्टी की दुर्गति है कि वो अपनी छोटी छोटी पार्टियों के साथ 85 सीट पर समझौता करके बैठी है। मुझे किसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उन उपचुनावों में कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से 2-3 सीटें दी जा रही हैं। अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, शर्त ये रख रहे हैं कि ये सब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। और मैंने सुना कांग्रेस ने हां कह दी है। अब इससे ज्यादा दुर्गति कांग्रेस पार्टी की क्या हो सकती है? आने वाले दिनों में हो सकता है कि यूबीटी कांग्रेस को यह कहे कि साहब आप हमारे नए नए सिंबल मसाल पर लड़ लीजिए। तीनों पार्टियां एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रही हैं।
एक दूसरे को अरे तुरे कर रही हैं, एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, एक दूसरे के साथ षड्यंत्र रच रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही हैं। इस तरह से महाविकास आघाड़ी चल रहा है और कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही एक असहाय, एक निरुपाय व्यक्ति के तौर पर पूरा तमाशा देख रही है।